बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो वीडियो के थंबनेल से या टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि किस चीज पे बात होगी। तो जब कोरोना वायरस का जो एक खौफ फैला पूरी दुनिया में, वैसे तो चाइना से स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस, लेकिन जब इटली में एकदम से कोरोना वायरस बढ़ना शुरू हुआ और कोरोना वायरस की वजह से एक जो डेथ रेट आना शुरू हुआ, उसके बाद से दुनिया में खौफ आना शुरू हुआ। जिस तरीके से इटली में आप देख रहे थे नंबर ऑफ डेथ हो रही थी और लोग जिस तरीके से लोग मरना शुरू हुए थे कोरोना वायरस की वजह से, और कहा यह जाता है कि 25,000 से ज्यादा लोग जो है इटली में मर गए थे कोरोना वायरस की वजह से। उसके बाद एक खौफ फैला और सबसे ज्यादा जो बदनामी हुई या कह लें कि लोगों को डर भी लगा वो इटली से ही लगा। तो ये जो बेसिकली मेंबर पार्लियामेंट है इटली के, ये इन्होंने स्पीच की है 24 अप्रैल को। इनका नाम है विटोरियो सेगारबी, शायद मैंने प्रोनाउंस सही किया हो। तो इन्होंने बेसिकली एक जो है क्लेम किया और बड़े गुस्से में किया कि ये झूठ फैलाया जा रहा है कि 25,000 लोग मरे हैं। ठीक है भाई। और इन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में इटली के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर एक डिक्टेटरशिप जो है नाफिज की जा रही है। और डिक्टेटरशिप का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक फौजी आए, लेकिन एक ये है कि एक वन वर्ल्ड ऑर्डर होगा। डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है कि उसने जो ऑर्डर दिया है वो लोगों ने मानना है, लोगों की अपनी एक फ्री थिंकिंग और फ्री स्पीच का कत्ल हो जाए, अपने हिसाब से वो कुछ ना कर सके। तो ये इन्होंने जो है कुछ बातें की जिसमें इन्होंने साफ कहा कि जो कहा जा रहा है जिसकी वजह से 60% जो बिजनेस है इटली का वो तबाह हो गया कोरोना वायरस, और यही कहा गया कि 25,000 जो डेथ हुई है, उसने कहा ये ट्रू नहीं है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की उसने रिपोर्ट दिखाई कि 96.3% जो लोग हैं वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं बल्कि कुछ और डिजीजेस थी उनको, सिवियर डिजीजेस लाइक कैंसर, हार्ट और डायबिटीज और डिफरेंट किस्म की बीमारियां थी जिसकी वजह से वो डेथ उनकी हुई है। तो अगर हम 96.3 माइनस कर दें तो रह जाता है 3.7%, यानी ओरिजिनल जो डेथ हुई है वो डेथ हुई है 925, ना कि 25,000। 24,075 लोग किसी और वजह से उनकी डेथ हुई है। और उन्होंने यही बात की सिगारबी साहब ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, कि ये इन्फ्लुएंजा जो एक जुकाम होता है उससे ज्यादा नहीं है। तो झूठ नहीं बोले, सच बोले। इसके अलावा और भी इन्होंने बातें की कि इससे पहले कोई भी मास्क नहीं पहन रहा था कल तक। आज जो है ये एक पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, ऑन कैमरा सेशन हो रहा है, तो लोग मास्क पहन पहन के बैठे। और इन्होंने भी जो तकरीर की, इन्होंने पार्लियामेंट में आगे कोई मास्क वगैरह नहीं पहना। अभी आपको मैं इनकी तकरीर भी सुन रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये सारी इन्होंने बातें की हैं और जो है अब चलते हैं इनकी तकरीर की तरफ। नीचे सबटाइटल आ रहे होंगे तो आप सबटाइटल देखिएगा। और वही बात है कि इन्होंने यही कहा है कि जो है हमें जो है खड़ा होना पड़ेगा इस हिपोक्रेसी, मुनाफकत और झूठ के ऊपर। और जो लोग मरे हैं, तो जैसे मैंने पहले भी रेफरेंस दिया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के जो प्रोफेसर है उन्होंने कहा है कि सारे हार्ट अटैक और कैंसर के केसेस थे, उसमें 96% लोग तो हार्ट अटैक और कैंसर से मरे और दूसरी बीमारियों से मरे। ठीक है, सीवियर इलनेस उनको पहले ही थी, उनके ऊपर टैग लगा दिया कोरोना वायरस का। अच्छा, इससे पहले एक अमेरिकन सेनेटर ने भी इसी वजह से रिजाइन दिया था कि झूठ बोला जा रहा है हॉस्पिटल में, और दूसरे केसेस को जबरदस्ती कोरोना वायरस का केस बताया जा रहा है। फैसल रजा आब्दी साहब भी एक प्रोग्राम में लाइव आए थे, उन्होंने भी ये बात की थी अमेरिकन सेनेटर की। खैर वो आज जो है टॉपिक नहीं है, लेकिन जो है आज का टॉपिक है विटोरियो सेगारबी साहब की स्पीच जो इन्होंने 24 अप्रैल को दी थी। तो जरा सुनते हैं। और जाहिर है इटालियन में तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप थोड़ा गौर करिएगा कि जो सब टाइटल, और जरा इनका जज्बा देखिएगा जिस जज्बे से इन्होंने तकरीर की है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सच बोल रहे हैं या कोई और सच। ठीक है भाई। तो ये जरा हम जो है स्पीच देखते हैं और स्पीच के सब टाइटल पे आप गौर करिएगा, इटालियन में होगी, और फिर जो है मैं वीडियो ऐड। Siamo alla vigilia del 25 aprile e occorre essere uniti contro le dittature e uniti nella verità. Non facciamo di questa l'aula della menzogna. Non il 26 febbraio, ma il 9 marzo. La scienza qua evocata diceva che il virus era poco più che un'influenza. Quella scienza è quella a cui si è ispirato
questo governo. È detto, è stato detto, è documentato, è stato detto, non mentite. Allora dite la verità, non fate di questa l'aula della menzogna. Almeno qui si apre il principio di Giambattista Vico, verum ipsum fac. E allora avete sentito e avete dato i numeri, li voglio dare anch'io, no dattis, no pagani. Non dite anche qui 25.000 morti, non è vero, non usate i morti per retorica e per terrorismo. I dati dell'Istituto Superiore della Sanità dicono che il 96,3% sono morti per altre patologie. Esattamente i dati, i numeri, dice questo, è la verità, è la verità. Colleghi, Falli a leggere, collega, esattamente così, li ho letti tutti. Il 60% sono morti per altre patologie, detto dall'Istituto Superiore della Sanità. Se non lo sai, studia. collega Sgarbi, si rivolga, collega Sgarbi, collega Trizzino, collega Sgarbi si rivolga alla Presidenza. Sono i contagiati e mentre l'Italia è la zona rossa, qui tutti erano senza mascherine. Oggi Basini è accusato perché la deve portare per forza. Siete ridicoli. Non l'avete portata fino all'altro ieri. È esattamente così. In Germania, economia, sanità e scuola il 4 maggio funzioneranno perfettamente. Siamo uno Stato con minori diritti nell'Europa. Germania ha dato prove di forza e di risposta giusta. Noi qui siamo umiliati ancora una volta dalla Germania, anche nella malattia. Abbiamo chiuso il 60% delle imprese. Io do dei dati, caro Trizzino, valli a verificare. Allora, è chiaro che io fui il primo a chiedere la chiusura del Parlamento. Oggi siamo qua, tutti mascherati. L'altra volta c'era soltanto nell'ultimo, c'erano pochissimi dall'osso, erano pochi che portavano la mascherina. Oggi si è additati se non la si porta. Ebbene, proprio perché la verità è la cosa più importante, diamo i numeri reali. Non dobbiamo mentire. Ci sono certamente dei dati forti. Leggo anche qua, Trizzino, il 56% in Lombardia, il 14% in Emilia, l'8% in Piemonte, il 5% in Veneto. Non possiamo immaginare di applicare delle norme unitarie con zone così disparate di epidemia. E allora dico, almeno qui diciamo la verità. Misuriamoci con la Germania, siamo uniti nella liberazione contro l'ipocrisia e le menzogne, contro le falsificazioni, contro i falsi numeri che vengono dati per terrorizzare gli italiani. I 25.000 morti, lo diceva il professor Bassetti, sono morti di infarto, di cancro, di altre persone. Non usiamoli per umiliare l'Italia, non usiamoli per dare ai cittadini false notizie. Date i numeri, controllateli e sfido il giurito d'onore te, Trizzino, a guardare i numeri. Collega Sgarbi, si rivolga alla Presidenza. Ho semplicemente detto che i numeri li danno tutti, ma non diano numeri falsi. Non sono morte in Italia 25.000 persone di coronavirus. Non è vero. È un modo per terrorizzare gli italiani e imporre una dittatura del consenso. È ridicolo. ठीक है भाई, तो ये आपने सुन लिया और इन्होंने कह दिया कोई 25,000 नहीं मरे। दूसरी चीज, ये 925 लोग हैं जो वाकई में कोरोना वायरस से मरे, तो एग्जैक्ट नंबर बताया जाए, ना कि जो है खौफ फैलाया जाए। और 60% बिजनेस बंद हो गया, तबाह हो गया इटली का, और ये सारी इन्होंने बातें की। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनका बिलीव इतना स्ट्रांग है, इन्होंने कोई मास्क वगैरह नहीं पहना। तो भाई आप क्या कहते हैं इस बारे में, मुझे जरूर बताइएगा। सच कह रहे हैं भाई या कुछ और है? तो जरा इन चीजों को भी देखें, जहां और भी बहुत सारी बातें हो रही है वहां ये भी चीजें देखें कि और लोग भी क्या कह रहे हैं। ठीक है भाई, तो इस वीडियो पे आपके रिस्पांस का मैं वेट करूंगा, आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।